Good morning. A warm welcome to all of you in my class. Myself, Dr. Thakur Arunima Singh, Assistant Professor in Jadid National BEd College. आज के इस वीडियो में हम लोग कोर्स 2 यूनिट 1 के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है। इसके यूनिट 1 में हम लोग मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, स्कोप ऑफ एजुकेशन, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कोर्स 2 यूनिट 1 मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मीनिंग ऑफ एजुकेशन शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया से कहने का तात्पर्य है कि हम लोग समाज के अंतर्गत रहते हैं और जैसा कि अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसको उन्होंने दो तरह से सिद्ध भी किया था कि एक बच्चे को आइसोलेशन में रखा और एक को सोशल पार्ट में रखा, यानी कि अपनी फैमिली के अंतर्गत रखा। तो जो आइसोलेशन में बच्चा था उसकी प्रगति में कोई सुधार नहीं था। वो अपने मर्जी से चार पैर पे चलता था, खाने का तरीका नहीं पता था, इवन कि बाल को कैसे संवारना है, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, कपड़ा पहनना है या नहीं पहनना है, इसकी किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं थी। जबकि वही जो सामाजिक प्रक्रिया के तहत जिस बच्चे का पालन पोषण हो रहा था वो बच्चा 6 महीने के अंतर्गत ही बहुत कुछ सीख गया था और वो उसके मूवमेंट की माउथ की प्रक्रिया, जो माउथ का जो मूवमेंट था वो भी बहुत अच्छे तरीके से जैसा वो देख रहा था, समझ रहा था, वो उस हिसाब से कर रहा था। और 1.5 साल के अंदर बच्चा कैसे खाना है, कैसे पीना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हो गई थी। जबकि आइसोलेशन में रह रहे बच्चे का जो 1.5 साल का बच्चा था उसमें किसी भी तरह का कोई भी सुधार नहीं था। वो अपनी मर्जी से कभी चार पैर पे चलता था, तो जब प्यास लगी तो बैठ के मुंह से पानी पी रहा है, खाने कैसे खाना खाना है इसकी भी उसी तरीका उससे भी इसका पता नहीं था। तो ऐसे में अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्रक्रिया के तहत ही वो शिक्षित होता है। इसीलिए शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कहा गया, क्योंकि इसको हम लोग 3 तरीके से हासिल करते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। हम लोग स्किल्ड टीचर से भी शिक्षा हासिल करते हैं, हम लोग राह चलते सब्जी वाले से भी शिक्षा हासिल करते हैं और जो जाने अनजाने किसी भी तरह से कोई भी चीज़ जहाँ हमें अच्छी लगी या नहीं भी अच्छी लगी उस वहाँ से भी हम सीख ही लेते हैं। तो सीखने सिखाने की यह एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो नट्स एंड बोल्ट्स क्या कहेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन में कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। एजुकेशन के अर्थ को क्लियर करते हुए इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया। शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं और एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेशन शब्द से लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से बना है, जिसके अंदर 3 शब्द आते हैं, एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसेयर। एजुकेशन, इसको 3 भागों में डिवाइड किया। एजुकेशन लैटिन भाषा के 3 निम्नलिखित शब्दों से बना है, एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसेयर। एडुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षित करना, एडुकेयर बाहर निकालना और एडुसेयर उसको विकसित करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग मनुष्य के आंतरिक गुणों को बाहर निकालते हैं। उसके अंदर मनुष्य, सृष्टिकर्ता ने मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हर एक के अंदर डाली हैं और एजुकेशन उन्हीं अच्छाइयों को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। महात्मा गांधी ने भी कहा कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, मनुष्य या व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास को ही शिक्षा कहते हैं। यानी कि शरीर क्या हो गया, उसका फिजिकल हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट, मन क्या हो गया, उसका मेंटल डेवलपमेंट और आत्मा हो गया उसका आध्यात्मिक डेवलपमेंट यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट।
शिक्षा से तात्पर्य सिर्फ एक डिग्री लेना नहीं है। हम बहुत हायर एजुकेशन ले लिए, मेडिकल साइंस की, इंजीनियरिंग की डिग्री ले लिए, लेकिन हम अपने आप को शिक्षित कहते हैं, लेकिन शिक्षित हुए कि नहीं हुए इसका एक सामाजिक पैमाना है कि आप किस हद तक अपने आप को सोसाइटी के सेट नॉर्म्स के अनुसार आप अपने को साबित करते हैं और राष्ट्र का कितना उपयोगी सदस्य आप बन पाते हैं। आपने एजुकेशन ले लिया, डिग्री ले ली और आप नशे में हैं, नशे की दुनिया में हैं, अपने को देशद्रोही काम कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोही काम कर रहे हैं, समाज की प्रगति में आपका कोई डेवलपमेंट नहीं है, समाज की प्रगति में आपका कोई योगदान नहीं है। ऐसे में क्या आप शिक्षित कहलाएंगे? नहीं, ऐसे में आप कभी भी शिक्षित नहीं कहलाएंगे। शिक्षा का मतलब आपका सर्वांगीण विकास है, यानी शरीर, मन और आत्मा तीनों का ऑलराउंड डेवलपमेंट, तीनों के विकास से जो एक खूबसूरत पर्सनालिटी का विकास होता है वो सही मायने में शिक्षा कहलाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं आगे एजुकेशन शब्द का जो मीनिंग है उसको मीनिंग ऑफ एजुकेशन को कई विद्वानों ने कई तरह से क्लियर किया है। इसका अर्थ एजुकेशन का जो मीनिंग है, इसका समुचित अर्थ नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, और एक्चुअल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये दिखाया गया कि एजुकेशन जो शिक्षा जो है वो उसके सेंटर में शिक्षक है और आसपास छात्र हैं, यानी कि शिक्षक अपने हिसाब से स्टूडेंट को गाइड कर रहा है, पढ़ा रहा है और उसका डेवलपमेंट कर रहा है। इसके लिए आप गुरुकुल प्रणाली को याद कर सकते हैं। प्राचीन काल में जो हमारी गुरुकुल प्रणाली थी उसमें क्या था, शिक्षक ही सर्वोपरि होते थे, सर्वे सर्वा होते थे और शिक्षक अपने अनुशासन के अनुसार वो अपने स्टूडेंट को अनुशासित करते थे और शिक्षित करते थे। वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में हमने देखा कि इस समय तक शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था उसमें चेंज आ गया और इस समय शिक्षा के ऑलराउंड डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आने लगा और एजुकेशन के बारे में कहा जाने लगा कि शिक्षा को आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, स्कूल से, बाहरी वातावरण से, अड़ोस से, पड़ोस से, कहीं से भी जो कुछ भी आप सीख रहे हैं वो आपका एजुकेशन है, यानी कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के रूप में वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में उसको शामिल किया जाने लगा। अब यहाँ से शिक्षा के एनालिटिकल मीनिंग में शिक्षा के कॉन्सेप्ट को चेंज किया जाने लगा और अब इसके द्विपक्षीय प्रक्रिया के रूप में एजुकेशन को जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा जो है वो एडम्स ने कहा कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है और जॉन डीवी ने कहा कि नहीं, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य है कि अब शिक्षा में एजुकेशन के साथ एजुकेशन की प्रक्रिया में टीचर और स्टूडेंट के बीच में करिकुलम को लिया जाता है, यानी कि अब शिक्षा टीचर और स्टूडेंट दोनों के साथ साथ करिकुलम के इर्द गिर्द इन दोनों की ही जो क्रियाकलाप है, टीचर का और स्टूडेंट का, इन दोनों का क्रियाकलाप करिकुलम के इर्द गिर्द घूमने लगा और इस प्रकार से एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन में शिक्षा का एक बारीक कॉन्सेप्ट सामने आया जो कि नैरो और वाइडर मीनिंग को एक साथ लेकर आगे बढ़ा था। एक्चुअल मीनिंग ऑफ एजुकेशन में यहाँ पर शिक्षा के वास्तविक अर्थ को साबित करने के लिए कहा गया कि नहीं, शिक्षा का वास्तविक अर्थ जो है वो बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट में, यानी कि बच्चा, अब सेंटर में बच्चा आ गया और बच्चे की जो आंतरिक शक्ति है, आंतरिक इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन मिलना चाहिए और बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए उसके इंटरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए
शिक्षक को कार्य करना होगा। यानी कि अब सेंट्रल प्लेस में जो था वो बच्चा आ गया और बच्चे के इर्द गिर्द एजुकेशन का ताना बाना होना जाने लगा। और इस प्रकार से आज के डेट में शिक्षा से तात्पर्य एक सीखने सिखाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक वातावरण में रहते हुए बच्चे का सर्वांगीण डेवलपमेंट का कार्य करता है। उसको केवल एजुकेशन नहीं देता, यानी लिखने पढ़ने की क्षमता को केवल डेवलप नहीं करता, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास करता है। शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का विकास करते हुए शिक्षा बच्चे को एक खूबसूरत नागरिक बनाता है, राष्ट्र का एक उपयोगी सदस्य बनाने की प्रक्रिया है। इसके साथ ही आज का क्लास खत्म होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।